यहाँ से दरारें शुरू हुई। ये देखिए ये दरारें शुरू, ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ये देखिए ये पूरा धंस गया, खड़े होने में डर लग रहा है। हाँ ये देखिए ये आपको ऐसा ना खुदा ना खास्ता गिर जाए। ये देखिए पूरी की पूरी यहाँ से पूरा हिस्सा मुनहदम हो गया है यार। ये है शाराए भुट्टो। ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको कभी सड़क थी। एक बारिश उसने मलीर एक्सप्रेसवे की जो नाकिस मंसूबा बंदी थी पोल खोल दिया। अगर आप बीच में आएंगे अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, और अगर आप साइड में आएंगे ना तो यहाँ शिकायत आ रही है कि भाई आपने सही से बजरी इस्तेमाल नहीं करी, आपने सही से पत्थरों को इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह से ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने नुक्स छोड़े, और उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? उसका खमियाजा आवाम भुगतेगी, हम भुगतेंगे, हमारे पैसों से बना है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक बारिश होती है, जाने वाला हिस्सा जो कयूमाबाद की तरफ जा रहा है वहां पर दरारें पड़ती है, ऐसा लगता है कि आपको ज़लज़ला आया है, और उसी बारिश के बाद एक पूरा हिस्सा खत्म हो जाता है। यानी आपको लगेगा नहीं ये कभी सड़क थी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? तो भाई एक बार फिर आपको रिपोर्ट कर रहे हैं मलीर एक्सप्रेसवे शाराए भुट्टो से, और एक बार फिर जितनी हमने तारीफें की थी इस प्रोजेक्ट की, उतनी ही ये खराबियाँ और नाकिस मटेरियल की शिकायत आ रही है। हमने आपको पहले दिखाया था जो कायदाबाद से रास्ता जा रहा है कोरंगी कॉजवे की तरफ, वहाँ पर एक कोना यानी किनारा मलीर एक्सप्रेसवे का बैठ गया था। वो तो बैठा था मगर जिस जगह हम मौजूद हैं यानी ये उसके बिल्कुल सामने वाली जगह है। यानी अगर आप कॉजवे से आ रहे हैं, कयूमाबाद से आ रहे हैं, तो ये आगे की जानिब कायदाबाद मलीर ब्रिज के लिए आप उतरते हैं, तो उससे पहले ही थोड़ी देर पहले ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे का पूरा हिस्सा ज़मीन बोस हो गया है, यानी ज़मीन के नीचे चले गया। ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको कभी सड़क थी। एक बारिश उसने मलीर एक्सप्रेसवे की जो नाकिस मनसूबा बंदी थी उसका, वो कहते हैं ना कि पोल खोल दिया। हमारे साथ काजी भाई मौजूद है। काजी भाई क्या कहेंगे? इतना बड़ा पेच, मतलब ये तो दरारें भी नहीं है, ये तो पूरा सड़क ही नहीं है बीच में। कसम से दिल खून क्या असर हो रहा है। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। मैं वो जो देखा था तो कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये अभी का टूटा हुआ नहीं है, ये नजरों में नहीं आया है। नजरों में हम ऐसे अभी भी गुजर गए थे हम, तो नजरों में इसलिए नहीं आ रहा कि ये दीवार की तरह कोई दीवार लगी हुई है ना, इसे नजर में नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो रास्ता बना हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो आपको बनेगा ना, ये जाएगा मेमनकोट यहाँ से, तो ये उतरने वाला रास्ता नहीं, तो इसलिए लोगों की नजर नहीं पड़ रही। मगर अभी भी आपको अगर मैं सड़क के नज़ारे दिखाऊं ना तो काजी भाई आप देखिए, ये देखिए ये दरारें शुरू हुई यहाँ से दरारें शुरू हुई। ये देखिए ये दरारें शुरू, ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ये देखिए ये पूरा धंस गया, खड़े होने में डर लग रहा है। हाँ ये देखिए ये आपको ऐसा ना खुदा ना खास्ता गिर जाए। ये देखिए पूरी की पूरी यहाँ से पूरा हिस्सा मुनहदम हो गया है यार। ये है शाराए भुट्टो। शाराए भुट्टो है भाई, और ये शाराए भुट्टो, ये आवाम का पैसा है, ये आवाम का पैसा है। और ये देखिए पानी में मिल गया। ये बिल्कुल देखिए किनारा, एक जमीन पूरी बोस हो चुकी है यार। अंदाजा लगाए कितना बुरा है, कौन सा मटेरियल है। ये देखिए यानी जहाँ जाए आप ऐसा लग रहा है आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। काजी भी खड़े होते गिरने जाइए, खतरा है इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है ये देखो जो नहीं गटर से जो भंगी जो डामर निकालते गंदा, हाँ ये देखो वो लग रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये देखें इधर आए, देखिए इन्होंने पत्थर रख दिए। देखिए पत्थर लाइन से तक इससे आगे ना जाए, क्योंकि उनको खुद भी यकीन नहीं है कि कब गिर जाएगा। देखिए मैं आपको टूल दिखाऊं, ये देखिए ये लिखा हुआ है टूल की रकम अदा कीजिए। ये टूल जल्दी बन जाएगा जब आपको मेमनकोट की तरफ जाना हो। मगर बदकिस्मती से ये हालात देखे, पूरी की पूरी सड़क यानी एक हिस्सा पूरा सड़क का चेक करें। ये देखिए भाई ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा सामने आपको ना ये गौर ग्रीन सिटी नजर आ रहा है, ये बिल्कुल गौर ग्रीन सिटी के सामने है। और ये सड़क का आपको मैं मेयार दिखाऊं तो ये देखें, ये मटेरियल था, ये सारा का सारा ये खत्म हो गया है। यानी कभी यहाँ आप कह सकते हैं कि सड़क हुआ करती थी। 1 फीट की है ये, हाँ काफी बड़ी। हालांकि इस 1 फीट की लेयर टूटनी ही चाहिए। नहीं ये नहीं टूटा है। देखिए ये मटेरियल यहाँ नहीं है, मटेरियल ये वाला है। पत्थर जो डाले थे ना उन्होंने जमीन में डाले थे जो साइड को बराबर करने के लिए, यानी सपोर्ट देने के लिए। मैं आपको अगर आगे दिखाऊं तो सपोर्ट करने के लिए वहाँ से बारिश पड़ा है ना, बारिश का भाव ऐसे नीचे गया है, इसकी वजह से ये रोड डैमेज हुआ है, ये पत्थर टूट गए हैं, तमाम चीजें टूट गई हैं। अभी तक देखिए इंतजामिया यहाँ पर गायब है, कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई आ रहे हैं। ये तो कई दिनों का काम है काजी भाई। पर देखिए ना ये मसला क्या आ रहा है, किनारे बैठ रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया, ठेकेदार साहब ने, कि जी जो मेन सड़क थी, जो मेन लेन थी, उस पर अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मगर क्योंकि ये जमीन से ऊपर है, साथ में नदी बह रही है, मलीर नदी गुजरती है, और इसका नाम भी इसी वजह से मलीर एक्सप्रेस में रखा गया। तो साथ में क्या किया उन्होंने कि आपको भराई करनी पड़ती ताकि इस तरह के वाकयात ना हो। तो वहाँ पर देखिए यहाँ अगर आप बीच में आएंगे अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, और अगर आप साइड में आएंगे ना तो यहाँ शिकायत आ रही है कि भाई आपने सही से बजरी इस्तेमाल नहीं करी, आपने सही से पत्थरों को इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह से ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने नुक्स छोड़े, और उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? उसका खमियाजा आवाम भुगतेगी, हम भुगतेंगे, हमारे पैसों से बना है। ये कई अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। ये अभी जो कयूमाबाद से खुला है ये 19 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है कायदाबाद तक, तो आगे भी जाना है। तो अल्लाह करे इस तरह के वाकयात ना हो,
और ये दोबारा हम इसमें रिपोर्ट ना करें, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, क्योंकि भाई मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा टाइम बचता है लोगों का। वो कहते हैं ना कि घंटों का सफर मिनटों में हो जाता है, मगर इस तरह के वाकयात होंगे तो भाई हम जहाँ आपकी तारीफें करते हैं आपकी खामियां भी बताएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कहीं और। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।